अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जा। दोस्तों, आज जो हुआ वो इससे पहले कभी नहीं। अब हैदराबाद में बैठे मौलाना हो, बिहार में बैठे मौलाना हो, कुछ भी बोले तो योगी आदित्यनाथ एसटीएफ भेज कर टंगवा लेंगे, उठा लेंगे। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि वो देश के किसी कोने में बैठकर तुष्टीकरण वाली राजनीति करेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और उनकी 85 साल की बुजुर्ग मां को गालियां देंगे और उनका बाल भी बांका नहीं होगा। इन जहरीले लोगों को लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ये सनातन धर्म और गौ माता का एक सन्यासी की मां का सरेआम चीरहरण करेंगे और कोई इकोसिस्टम इन्हें बचा लेगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि यूपी में अब चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए भाषण जीवी नेताओं की सरकार नहीं है। यहाँ बाबा का राज है और बाबा के राज में जब एसटीएफ का हंटर चलता है तो बड़े बड़े सिंडिकेट मिट्टी में मिल जाते हैं। मैं अब्दुल्ला सालिम कासमी अपने एक जुर्म का एतराफ़ कर रहा हूँ। मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए, जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज़ 24x। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, कमेंट्स बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखें, क्योंकि जिस तरह से आज एक्शन हुआ है, आज के इस एपिसोड में कोई साधारण खबर नहीं है। आज मैं आपको दिखाऊंगा यूपी पुलिस का वो भौकाल, जी हाँ, इस लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं, वो भौकाल जिसने बिहार से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी। आज इस वीडियो में हम आपको क्या क्या दिखाने वाले, पहले वो नोट कर लीजिए। पहला हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यूपी एसटीएफ ने 600 किलोमीटर दूर बिहार के पूर्णिया में घुसकर इस जहरीले मौलाना अब्दुल सलीम को उसके बिस्तर से घसीट कर उठाया। दूसरा, हम बताएंगे कि कैसे इस गिरफ्तारी को शुरुआत में अपहरण समझ लिया गया था, क्योंकि एसटीएफ का एक्शन इतना धाकड़ और खामोश था कि स्थानीय पुलिस को भी भनक नहीं लगी। और तीसरा, हम आपको सुनवाएंगे हिंदू संगठनों और जनता की वो जो आवाज जो बता रही है कि इस मौलाना का यूपी में कैसे स्वागत होना है। अगर आपके अंदर भी अपनी गौ माता और मातृशक्ति के लिए जरा सा भी जो है आग बाकी है, तो इस वीडियो को पलक झपकाए बिना देखिएगा दोस्तों। और मैं तो यही कहता हूँ, इसको शेयर भी करें। ऐसे कंटेंट देने वाले और एक ऐसे कंटेंट को देखने वालों की कमी हो। दोस्तों, सबसे पहले उस पाप की क्रोनोलॉजी को समझते हैं जिसकी वजह से आज ये मौलाना यूपी पुलिस की काल कोठरी में अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। नाम है मौलाना अब्दुल सलीम चतुर्वेदी कासमी। रहने वाला है बिहार के अररिया जिले के जोकीहाट का। रमजान का महीना चल रहा था। बिहार में एक मजहबी जलसा बुलाया गया। इस जलसे में हजारों की भीड़ बैठी और इस भीड़ के सामने जब इस मौलाना के हाथ में माइक आया तो उसने अपने अंदर का सारा हिंदू विरोध जहर उगलना शुरू कर दिया। इसने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा गौकशी के खिलाफ किए गए सख्त कानूनों पर अपनी भड़ास निकाली। लेकिन बात सिर्फ कानूनों तक नहीं रुकी। इस बेशर्म आदमी ने माइक पर चीख कर सरेआम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूजनीय और वृद्ध मां के लिए ऐसी अमर्यादित अश्लील और घृणित भाषा का इस्तेमाल किया, जिसे मैं यहाँ इस राष्ट्रीय चैनल पर बोलकर अपनी मुंह को गंदा नहीं करना चाहता। अम्मा का गोश्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके इसने पूरे देश के हिंदुओं की भावनाओं को छलनी कर दिया। दोस्तों, आपने वो वीडियो देखी होगी, मैंने दिखाई थी। नहीं देखी, एक बार फिर से देख लीजिए। अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए। देखा आपने? देखा दोस्तों,
ये वो उस योगी आदित्यनाथ की मां के लिए था जिन्होंने 25 करोड़ जनता के लिए यूपी की अपना पूरा जीवन खपा दिया, जो अपने घर के आकस्मिक निधन पे कोरोना के समय अपने घर नहीं गए, लोगों की सेवा में लगे रहे। उनकी मां के लिए मौलाना ऐसी नीच बातें कर रहा था और ऐसा लगा कि तालियां बजेंगी। लेकिन जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में जैसे ज्वालामुखी फट गया। लखनऊ से लेकर बलरामपुर, बहराइच, बस्ती और कानपुर तक हिंदू संगठनों, करड़ी सेना और आम जनता ने सड़कों पर उतरकर इस मौलाना का पुतला फूंका। जी हाँ दोस्तों, और सुनिए, उत्तर प्रदेश के 80 से ज्यादा थाने में इसके खिलाफ एफआईआर की झंडी लग गई। बहराइच और बलरामपुर में बीएनएस की धारा 299, जिसको धार्मिक भावनाएं आहत कराने के लिए लगता है, और धारा 169, माफ कीजिएगा 196, नफरत फैलाने के तहत गंभीर मुकदमे दर्ज हुए। मामला बाबा के दरबार तक पहुंच चुका था और परमिट इलाज की फाइल साइन हो चुकी थी। फिर क्या था दोस्तों? उसके बाद तो जो देखने को मिला वो अब आता है इस एपिसोड का वो हिस्सा, जिसे सुनकर हर व्यक्ति का सीना चौड़ा हो जाएगा। यूपी पुलिस के भौकाल को लोग जानते हैं। जैसे मुकदमे दर्ज हुए, यूपी के डीजीपी और एसटीएफ के चीफ को सीधा आदेश मिला, ये आदमी पाताल में भी छुपा हो, इसे घसीट कर यूपी ले आओ। फिर क्या था? यूपी और एसटीएफ की कई टीमें सफेद कपड़ों में बिना किसी सायरन और बिना किसी तामझाम के सीधे बिहार की सीमा में दाखिल हो गए। मौलाना अब्दुल्ला सलीम बिहार के पूर्णिया जिले के अमौर थाना क्षेत्र के दलमालपुर गांव में बड़े आराम से छिपा बैठा था। उसे लगा था कि बिहार का इकोसिस्टम उसे बचा लेगा, लेकिन सोमवार देर शाम एसटीएफ ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया। और देखिए नाटकीय मजा कैसे आया दोस्तों। मां को बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे दोस्तों। एसटीएफ का यह ऑपरेशन इतना सीक्रेट और धाकड़ था कि वहां के स्थानीय लोगों और पुलिस को हवा तक नहीं लगी। जब सादे कपड़े में एसटीएफ के कमांडो इस मौलाना को गाड़ी में ठूस कर ले जा रहे थे, तो गांव वालों में हड़कंप मच गया। उन्हें लगा कि मौलाना का किसी गैंगस्टर ने अपहरण कर लिया है। अरे भाई, ये यूपी एसटीएफ है, ये जब उठाती है तो अपराधियों को लगता ही है उनका अपहरण हो गया। अब तक तो हम आपको बता रहे हैं, दरअसल बिहार के स्थानीय विधायक और पुलिस कप्तान को समझ जब तक आता कि माजरा क्या है, तब तक एसटीएफ की गाड़ियां मौलाना को लेकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के अंदर दाखिल हो चुकी। फिर क्या था? डबल इंजन की सरकार है बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में। कुछ नहीं होना था, कागजी कार्रवाई बहुत सामान्य। पूर्णिया की एसपी महोदया टीवी पर आकर कह रही हैं, हमें गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है, लेकिन उसके बाद सारी कागजी कार्रवाई हो। यही तो बाबा का सिस्टम है। जहां दूसरे राज्यों के पुलिस की सोच खत्म होती है, वहां से यूपी पुलिस का एक्शन शुरू होता है। योगी आदित्यनाथ का तांडव वहीं से शुरू होता है। और सुनिए, मामला यही नहीं खत्म होता दोस्तों। मौलाना यूपी एसटीएफ के शिकंजे में और उसे सीधे गोरखपुर ले जाया गया है। जी हाँ, उसी गोरखपुर जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं। सोचिए, जो आदमी माइक पर दहाड़ते हुए कह रहा था कि योगी की अम्मा का गोश्त खाओ, आज वो गोरखपुर के थाने में जमीन पर बैठकर यूपी पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है। इसकी सारी हेकड़ी, सारा
एसटीएफ की एक रात की पूछताछ में हवा हो चुका। दोस्तों, मुल्ला मौलाना तो बहुत देखे, लेकिन उत्तर प्रदेश में आने के बाद पैजामे में खास सिलवटें नजर आती। ऐसा लगता है कि पैजामे को थल तरीके से, लथपथ तरीके से पानी से भिगा दिया गया है। किसी पुलिस अधिकारी एसटीएफ का बयान कि वैध, एक तरह से हम इसको बता देते हैं दोस्तों कि पूरा मामला एक भड़काऊ बयान का सिर्फ नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। ये वही सिंडिकेट है जो सनातन धर्म को गाली देना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझता है। लेकिन इन्हें ये बात अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि 2026 के उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर कोई भी सड़क छाप इंसान ये सोचता है कि वो देश के किसी भी कोने में बैठकर बाबा और उनकी मां का अपमान करेगा या उत्तर प्रदेश के किसी स्थानीय आम आदमी का भी अपमान करेगा, तो यूपी पुलिस उसे बिल से निकाल कर लाएगी जहां वो छिपा बैठा है। जी हाँ दोस्तों, जहां वो छिपा बैठा है निकाल कर लाएगी। और ये कोई मजाक नहीं है दोस्तों। आज मैं उन तथाकथित बुद्धिजीवियों और इकोसिस्टम के ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं जो हर छोटी बात पर असहिष्णुता, इंटॉलरेंस का रोना रोते हैं। आज जब इस मौलाना ने एक मुख्यमंत्री की 25 साल की बूढ़ी मां के लिए इतने गंदे और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया था, तो वो लोग सारे मोमबत्ती गैंग वाले और मानव अधिकार वाले किस बिल में छुप गए? ये सेकुलरिज्म का कैसा पाखंड है भाई कि अगर हिंदू धर्म और गौ माता को गाली दी जाए तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन अगर कोई इसका जवाब दे दे तो देश खतरे में आ जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता और सरकार ने साफ कर दिया है, अब ये तुष्टीकरण का खेल नहीं चलेगा। जो जैसा अपराध करेगा उसे उसी भाषा में एसटीएफ जवाब देगी, उसी भाषा में एसटीएफ जवाब देगी दोस्तों। और मैं अगर कुछ गलत कह रहा हूं तो लिख दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। दोस्तों, आज ओनली न्यूज 24x7 के मंच से हमने इस जहरीले सिंडिकेट का असली चेहरा आपको दिखाया। यूपी एसटीएफ ने बिहार से इस मौलाना को घसीट कर जो किया, उसने करोड़ों सनातनियों के सीने को ठंडक पहुंचाई। तय करना है, आपको तय करना है दोस्तों। गौ माता और सीएम योगी की बुजुर्ग मां का सरेआम अपमान करने वाले इस मौलाना अब्दुल सलीम की बिहार से पुलिस की या पुलिस का सबसे बेहतरीन करारा जवाब है। क्या ऐसे जहरीले लोगों पर रासुका यानी एनएसए जैसी सबसे कड़ी धाराएं नहीं लगनी चाहिए क्या? ताकि भविष्य में कोई भी किसी भी तरह से हमारी आस्था और मातृशक्ति पर कीचड़ उछालने की हिम्मत ना कर सके। अपनी बेबाक राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दे दोस्तों, और इस वीडियो को रुकने मत दीजिए। इसे हर व्यक्ति तक पहुंचाइए जो सनातन को सॉफ्ट टारगेट समझता है, ताकि उन्हें पता चल जाए कि बाबा का सिस्टम कैसे काम करता है। रमजान के महीने में बोलोगे फिर क्या होगा? उठा लिए जाओ और पता भी नहीं चलेगा। जिस राज्य में बैठे हो तात्कालीन सरकारों को भी भनक नहीं। बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज जो हुआ वो इससे पहले कभी नहीं। अब हैदराबाद में बैठे मौलाना हो, बिहार में बैठे मौलाना हो, कुछ भी बोले तो योगी आदित्यनाथ एसटीएफ भेज कर टंगवा लेंगे, उठा लेंगे। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि वो देश के किसी कोने में बैठकर तुष्टीकरण वाली राजनीति करेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को गालियां देंगे और उनका बाल भी बांका नहीं होगा। इन जहरीले लोगों
इन जहरीले लोगों को लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ये सनातन धर्म और गौ माता का एक सन्यासी की माँ का सरेआम चीरहरण करेंगे और कोई इकोसिस्टम ही बचा लेगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि यूपी में अब चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए भाषण जीवी नेताओं की सरकार नहीं है। यहाँ बाबा का राज है और बाबा के राज में जब एसटीएफ का हंटर चलता है तो बड़े बड़े सिंडिकेट मिट्टी में मिल जाते हैं। मैं अब्दुल्ला सालिम कासमी अपने एक जुर्म का एतराफ़ कर रहा हूँ। मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए, जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज़ 24x। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, कमेंट्स बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखें, क्योंकि जिस तरह से आज एक्शन हुआ है, आज के इस एपिसोड में कोई साधारण खबर नहीं है। आज मैं आपको दिखाऊंगा यूपी पुलिस का वो भौकाल, जी हाँ, इस लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं, वो भौकाल जिसने बिहार से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी। आज इस वीडियो में हम आपको क्या क्या दिखाने वाले, पहले वो नोट कर लीजिए। पहला हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यूपी एसटीएफ ने 600 किलोमीटर दूर बिहार के पूर्णिया में घुसकर इस जहरीले मौलाना अब्दुल सलीम को उसके बिस्तर से घसीट कर उठाया। दूसरा, हम बताएंगे कि कैसे इस गिरफ्तारी को शुरुआत में अपहरण समझ लिया गया था, क्योंकि एसटीएफ का एक्शन इतना धाकड़ और खामोश था कि स्थानीय पुलिस को भी भनक नहीं लगी। और तीसरा, हम आपको सुनवाएंगे हिंदू संगठनों और जनता की वो जो आवाज जो बता रही है कि इस मौलाना का यूपी में कैसे स्वागत होना है। अगर आपके अंदर भी गौ माता और मातृशक्ति के लिए जरा सा भी जो है आग बाकी है, तो इस वीडियो को पलक झपकाए बिना देखें। और मैं तो यही कहता हूँ, इसको शेयर भी करें। ऐसे कंटेंट देने वाले और ऐसे कंटेंट को देखने वालों की कमी है। दोस्तों, सबसे पहले उस पाप की क्रोनोलॉजी को समझें, जिसकी वजह से आज ये मौलाना यूपी पुलिस की काल कोठरी में अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। नाम है मौलाना अब्दुल सलीम चतुर्वेदी कासमी, रहने वाला है बिहार जोकीहाट का। रमजान का महीना चल रहा था। बिहार में एक मजहबी जलसा बुलाया गया। इस जलसे में हजारों की भीड़ बैठी और इस भीड़ के सामने जब इस मौलाना के हाथ में माइक आया तो उसने अपने अंदर का सारा हिंदू विरोध जहर उगलना शुरू कर दिया। इसने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा गौकशी के खिलाफ किए गए सख्त कानूनों पर अपनी भड़ास निकाली। लेकिन बात सिर्फ कानूनों तक नहीं रुकी। इस बेशर्म आदमी ने माइक पर चीख कर सरेआम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूजनीय और वृद्ध मां के लिए ऐसी अमर्यादित अश्लील और घृणित भाषा का इस्तेमाल किया, जिसे मैं यहाँ इस राष्ट्रीय चैनल पर बोलकर अपनी मुंह को गंदा नहीं करना चाहता। अम्मा का गोश्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके इसने पूरे देश के हिंदुओं की भावनाओं को छलनी कर दिया। दोस्तों, आपने वो वीडियो देखी होगी, मैंने दिखाई थी। नहीं देखी, एक बार फिर से देख लीजिए। अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, देखा आपने? देखा दोस्तों, ये वो उस योगी आदित्यनाथ की मां के लिए था जिन्होंने 25 करोड़ जनता के लिए यूपी की अपना पूरा जीवन खपा दिया, जो अपने घर के आकस्मिक निधन पे कोरोना के समय अपने घर नहीं गए, लोगों की सेवा में लगे रहे। उनकी मां के लिए मौलाना ऐसी नीच बातें कर रहा था और ऐसा लगा कि तालियां बजेंगी। लेकिन जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में जैसे ज्वालामुखी फट गया। लखनऊ से लेकर बलरामपुर, बहराइच, बस्ती और कानपुर तक हिंदू संगठनों, करड़ी सेना और आम जनता ने सड़कों पर उतरकर इस मौलाना का पुतला फूका।
जी हाँ दोस्तों, और सुनिए, उत्तर प्रदेश के 80 से ज्यादा थाने में इसके खिलाफ एफआईआर की झंडी लग गई। बहराइच और बलरामपुर में बीएनएस की धारा 299, जिसको धार्मिक अभावनाएं आहत कराने के लिए लगता है, और धारा 169, माफ कीजिएगा 196, नफरत फैलाने के तहत गंभीर मुकदमे दर्ज हुए। मामला बाबा के दरबार तक पहुंच चुका था और परमिट इलाज की फाइल साइन हो चुकी थी। फिर क्या था दोस्तों? उसके बाद तो जो देखने को मिला वो अब आता है इस एपिसोड का वो हिस्सा, जिसे सुनकर हर व्यक्ति का सीना चौड़ा हो जाएगा। यूपी पुलिस के भौकाल को जो है लोग जानते हैं। जैसे मुकदमे दर्ज हुए, यूपी के डीजीपी और एसटीएफ के चीफ को सीधा आदेश मिला, ये आदमी पाताल में भी छुपा हो, इसे घसीट कर यूपी ले आओ। फिर क्या था? यूपी और एसटीएफ की कई टीमें सफेद कपड़ों में बिना किसी सायरन और बिना किसी तामझाम के सीधे बिहार की सीमा में दाखिल हो गए। मौलाना अब्दुल्ला सलीम बिहार के पूर्णिया जिले के अमौर थाना क्षेत्र के दलमालपुर गांव में बड़े आराम से छिपा बैठा था। उसे लगा था कि बिहार का इकोसिस्टम उसे बचा लेगा, लेकिन सोमवार देर शाम एसटीएफ ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया। और देखिए नाटकीय मजा कैसे आया दोस्तों। मां को बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे दोस्तों। एसटीएफ का यह ऑपरेशन इतना सीक्रेट और धाकड़ था कि वहां के स्थानीय लोगों और पुलिस को हवा तक नहीं लगी। जब सादे कपड़े में एसटीएफ के कमांडो इस मौलाना को गाड़ी में ठूस कर ले जा रहे थे, तो गांव वालों में हड़कंप मच गया। उन्हें लगा कि मौलाना का किसी गैंगस्टर ने अपहरण कर लिया है। अरे भाई, ये यूपी एसटीएफ है, ये जब उठाती है तो अपराधियों को लगता ही है उनका अपहरण हो गया। अब तक तो हम आपको बता रहे हैं, दरअसल बिहार के स्थानीय विधायक और पुलिस कप्तान को समझ जब तक आता कि माजरा क्या है, तब तक एसटीएफ की गाड़ियां मौलाना को लेकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के अंदर दाखिल हो चुकी। फिर क्या था? डबल इंजन की सरकार है बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में। कुछ नहीं होना था, कागजी कार्रवाई बहुत सामान्य। पूर्णिया की एसपी महोदया टीवी पर आकर कह रही हैं, हमें गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है, लेकिन उसके बाद सारी कागजी कार्रवाई हो। यही तो बाबा का सिस्टम है। जहां दूसरे राज्यों के पुलिस की सोच खत्म होती है, वहां से यूपी पुलिस का एक्शन शुरू होता है। योगी आदित्यनाथ का तांडव वहीं से शुरू होता है। और सुनिए, मामला यही नहीं खत्म होता दोस्तों। मौलाना यूपी एसटीएफ के शिकंजे में और उसे सीधे गोरखपुर ले जाया गया है। जी हाँ, उसी गोरखपुर जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं। सोचिए, जो आदमी माइक पर दारते हुए कह रहा था कि योगी की अम्मा का गोश्त खाओ, आज वो गोरखपुर के थाने में जमीन पर बैठकर यूपी पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है। इसकी सारी हेकड़ी, सारा एसटीएफ की एक रात की पूछताछ में हवा हो चुका। दोस्तों, मुल्ला मौलाना तो बहुत देखे, लेकिन उत्तर प्रदेश में आने के बाद पैजामे में खास सिलवटें नजर आती। ऐसा लगता है कि पैजामे को थल तरीके से, लथपथ तरीके से पानी से भिगा दिया गया। किसी पुलिस अधिकारी एसटीएफ का बयान कि वैध, एक तरह से हम इसको बता देते हैं दोस्तों कि पूरा मामला एक भड़काऊ बयान का सिर्फ नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है।
ये वही सिंडिकेट है जो सनातन धर्म को गाली देना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझता है। लेकिन इन्हें ये बात अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि 2026 के उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर कोई भी सड़क छाप इंसान ये सोचता है कि वो देश के किसी भी कोने में बैठकर बाबा और उनकी मां का अपमान करेगा या उत्तर प्रदेश के किसी स्थानीय आम आदमी का भी अपमान करेगा, तो यूपी पुलिस उसे बिल से निकाल कर लाएगी जहां वो छिपा बैठा है। जी हाँ दोस्तों, जहां वो छिपा बैठा है निकाल कर लाएगी। और ये कोई मजाक नहीं है दोस्तों। आज मैं उन तथाकथित बुद्धिजीवियों और इकोसिस्टम के ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं जो हर छोटी बात पर असहिष्णुता इंटॉलरेंस का रोना रोते हैं। आज जब इस मौलाना ने एक मुख्यमंत्री की 25 साल की बूढ़ी मां के लिए इतने गंदे और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया था, तो वो लोग सारे मोमबत्ती गैंग वाले और मानव अधिकार वाले किस बिल में छुप गए। ये सेकुलरिज्म का कैसा पाखंड है भाई कि अगर हिंदू धर्म और गौ माता को गाली दी जाए तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन अगर कोई इसका जवाब दे दे तो देश खतरे में आ जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता और सरकार ने साफ कर दिया है, अब ये तुष्टीकरण का खेल नहीं चलेगा। जो जैसा अपराध करेगा उसे उसी भाषा में एसटीएफ जवाब देगी, उसी भाषा में एसटीएफ जवाब देगी दोस्तों। और मैं अगर कुछ गलत कह रहा हूं तो लिख दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। दोस्तों, आज ओनली न्यूज 24x7 के मंच से हमने इस जहरीले सिंडिकेट का असली चेहरा आपको दिखाया है। यूपी एसटीएफ ने बिहार से इस मौलाना को घसीटकर जो किया, उसने करोड़ों सनातनियों के सीने को ठंडक पहुंचाई। तय करना है, आपको तय करना है दोस्तों। गौ माता और सीएम योगी की बुजुर्ग मां का सरेआम अपमान करने वाले इस मौलाना अब्दुल सलीम की बिहार से पुलिस की या पुलिस का सबसे बेहतरीन करारा जवाब है। क्या ऐसे जहरीले लोगों पर रासुका यानी एनएसए जैसी सबसे कड़ी धाराएं नहीं लगनी चाहिए क्या, ताकि भविष्य में किसी भी तरह से हमारी आस्था और मातृशक्ति पर कीचड़ उछालने की हिम्मत ना कर सके। अपनी बेबाक राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दे दोस्तों। इस वीडियो को रुकने मत दीजिए, इसे हर व्यक्ति तक पहुंचाइए जो सनातन को सॉफ्ट टारगेट समझता है, ताकि उन्हें पता चल जाए कि बाबा का सिस्टम कैसे काम करता है। रमजान के महीने में बोलोगे फिर क्या होगा, उठा लिए जाओ और पता भी नहीं चलेगा जिस राज्य में बैठे हो तत्कालीन सरकार। बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।